भगवान ने कहा अकृतात्मा मत बनो, कृतात्मा बनो। जो अकृतात्मा होता है अशुद्ध अंतःकरण का होता है। अशुद्ध हम सब लोग हैं, परिवेश चारों ओर का ऐसा है, हम और आप करेंगे क्या? लेकिन व्यक्ति बड़ा सावधान है, अपने परिवार को स्वच्छ रखता है, अपने को स्वच्छ रखता है, अपने भवन को स्वच्छ रखता है। जैसे सब जगह की स्वच्छता आवश्यक है, वैसे ही मानव को अपने अंतःकरण की शुद्धि भी करना चाहिए। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अग्निम श्लोक में भगवान ने कहा, जहां जहां जो कुछ दिखाई पड़ता है, बहुत व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी लगता है कि 15वां अध्याय के पूरे श्लोक कल तो हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम सब लोग 15वें अध्याय का कल पाठ कर लेंगे। पूरा पाठ करने से भी बहुत पुण्य मिलता है, महात्म्य में लिखा है यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अब भगवान ने कहा केवल मूर्ति में भगवान का दर्शन मत करो। और कई लोग तो ऐसे हैं, क्षमा करिएगा, कि अपने भगवान में कहते हैं भगवान है, दूसरे में है ही नहीं। अगर कोई ठाकुर जी का कोई एक स्वरूप रखने वाला व्यक्ति है, तो कई जगह मैंने ऐसे रूढ़ चुस्त लोग देखे कि उनसे कहो कि भाई दूसरे भगवान को मानो न मानो, कम से कम नमस्कार तो कर लो। बोले नहीं, मारा ठाकुर जी में भगवान छे, बीजा ने ठाकुर जी में भगवान छे ज नहीं। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है ना, इसलिए परमात्मा की सर्वव्याप्तता बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदादित्य गतम तेजो। जो आदित्य का तेज है वो भी परमात्मा है। जगत भासयते खिलम, और जिसके द्वारा ये सारा संसार भासित होता है, प्रकाशित होता है। यह चंद्रमसी यच्चाग्नौ, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो दाहकता है, तत्तेजो विद्धि मामकम, उनके भीतर जितना भी तेज है मामकम वो मेरा है। सूर्य अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकता यदि ईश्वर को शक्ति उसको प्रदान न करे। ये देवता है, देवताओं के भीतर शक्ति ब्रह्म देता है। एक बार ऐसा झगड़ा हुआ था, उपनिषद में वर्णन आता है। एक छोटा सा मन में विचार आया, अग्नि ने कहा कि मैं सारे संसार को जलाती हूं, वायु ने कहा कि मैं सबको उड़ा देती हूं, सूर्य ने कहा मैं सबको तप्त करता हूं, अग्नि कहा मैं सबको जलाती हूं। तीनों ने कहा हम तीनों में कौन बड़ा है, इसका निर्णय कौन करे। बहुत ज्यादा वैचारिक संघर्ष हो गया। इतने में एक विचित्र सी दिव्य आभा प्रकट हुई, मूर्तिमंत। उसने कहा आप सब लोग क्यों झगड़ रहे हैं? उन्होंने कहा हम अग्नि हैं और हम कहते हैं कि सारे संसार को हम क्षण मात्र में जला देते हैं। दूसरे ने कहा मैं वायु हूं, मैं क्षण मात्र में आंधी में सबको उड़ा देती हूं। तीसरे ने कहा मैं वरुण हूं, मैं सारे संसार को जलप्लावों में लेकर महाप्रलय कर देती हूं। उस आभा ने, उस विग्रह ने वहीं जंगल में से एक छोटा तिनका उठाया, जिसको गुजराती में आप तणखला कहते हैं। उस तिनको को उठा करके और उस विग्रह ने सबसे पहले उस पानी से कहा, वरुण से कहा एतत् आदत्स्व, इसको जरा भिगो दीजिए। बड़ा प्रयत्न करने के बाद भी पानी, वो छोटा सा तिनका भीगा नहीं। अब उसके बाद उस विग्रह ने, मूर्तिमंत विग्रह ने ये कहा एतद वह, इस तिनकों को जरा आप उड़ा दीजिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वायु उस छोटे से तणखले को उड़ा नहीं सका। तीसरे से कहा एतद दह, इसको जला दीजिए। न वहां वो सूख पाया, न वो उड़ पाया, न वो जल पाया। तब ये तीनों विचार करने लगे कि हुआ क्या, क्योंकि उसके भीतर की जो शक्ति थी उस आभा ने खींच ली। जलाने की शक्ति खींच ली, उड़ाने की शक्ति खींच ली, भिगोने की शक्ति खींच ली। उसके बाद उन्होंने कहा तुम व्यर्थ का अहंकार करते थे। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ब्रह्म ने कहा, ईश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा तुम हमारे द्वारा ही ये शक्ति प्राप्त करते हो।
जितना तेज है, जितनी शीतलता है, जितनी सरसता है, जितनी कौमुदी है, जितनी चंद्रिका है, जितना सौंदर्य है, तत्तेजो विद्धि मामकम गामा विश्चज भूतानि धारयाम्यहमो जशा पुष्णा मुचौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका।